छोड़ दो प्लीज। प्लीज छोड़ दो, मैं विनती करता हूँ। हाँ विनती करता हूँ, छोड़ दो प्लीज। अब और नहीं सहा जाएगा। पापा नहीं, पापा नहीं, प्लीज उन्हें छोड़ दो। मेरे पापा को कुछ मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो कहोगे मैं करूँगी, बस पापा को कुछ मत करना। नहीं नहीं। अरे हो जा हो जा हो जा हो जा। हो शुक्र है भगवान, आखिरकार हो गया। सिर्फ इतने सालों तक सा कोड लिखता रहा, आज आखिरकार मैंने इसे पूरा कर ही दिया। अब आएगा मजा। अब मैं इसे कॉल करता हूँ। अबे कौन है वो भी इस वक्त? हेलो, गणेश स्पीकिंग। अबे गणेश कहाँ है तू? जल्दी से मेरे लैब आ जा, तुझे एक चीज दिखानी है। अबे टाइम देख पहले, अभी तो सुबह भी ढंग से नहीं हुआ। भाई अभी फोन रख और सोने दे, बाद में चला जाऊंगा। हाँ भाई, अब यार टाइम देखने की वक्त नहीं है। तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से आ जा, वरना रोता रहेगा कि क्यों जल्दी नहीं गया। ऐसा क्या उखाड़ लिया रे तूने जो इतनी सुबह बुला रहा है? भाई ये तो तुझे यहाँ आके ही पता चलेगा कि मैंने क्या बनाई है। हाँ रुको, खाने पीने की चीज बनाई है तो अकेले मत खा जाना, जल्दी आता हूँ। भाई तूने कुछ ज्यादा ही लेट नहीं कर दी? ओ भाई, ऐसे ही बाहर खड़ा रखेगा क्या? अंदर भी बुला ले, दिखा तो सही क्या कलाकृति बनाई है तूने। हाँ हाँ चल दिखाता हूँ। इतनी हड़बड़ी किस बात की भाई? तू यहीं रुक, मैं दिखाता हूँ। अब तू खुद ही देख ले भाई, क्या आइटम बना डाला है। भाई ये क्या है? इस पिन के डिब्बे को बनाने में इतनी जान लगाई तूने। अबे टिन का डिब्बा नहीं है वो, टाइम मशीन है, टाइम मशीन। पता है तू इससे क्या क्या कर सकता है? मैं तो सोच रहा था अपनी फ्यूचर वाली गर्लफ्रेंड से मिलूं जरा। पैसे तो कितनी होगी पता नहीं,
लेकिन एक को भी देख लूँ ना तो काफ़ी है मेरे भाई। अबे असली आदमी, साले शक्ल देखी है कभी आईने में? गर्लफ्रेंड की बात करता है तू? पहले ये बता चलाता कैसे है ये जुगाड़? पैसा कमाना है भाई, ये तो देख स्टॉक्स कौन से फटने वाले हैं। हाँ दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। भाई ये देख इसका रिमोट, अब देखना जादू। अबे ये क्या हो रहा है? तो बस देखता जा, चल अंदर दिखाता हूँ तुझे। भाई ये क्या बवाल बना दिया? बाहर से देखने पर तो पिड्डू सा लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर तो कुछ और ही है यार। यही तो जलवा है मेरा। अब बता कौन सी सदी में जाना है? कोई भी सदी चलेगा भाई, 20-40 साल आगे ले जा बस। जरा देखे तो कैसा काम करता है तेरा ये मशीन। हाँ मेरी जान। चल चलते हैं। अबे ये कौन सी जगह है? ये तो पता नहीं, पर देख तो सही क्या सही जगह है यार। क्या सही जगह है यार, मन कर रहा है कि कभी वापस ही ना जाऊं। अबे हमारा मकसद भूल गया क्या? यहाँ का हाल चाल भी तो पता करना है। चल किसी को ढूंढते हैं पूछने के लिए। हाँ हाँ चल चलते हैं, सारा मूड खराब कर दिया यार। अबे आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा हूँ। अरे मेरे लिए रुक यार। अबे साले फ्यूचर की जगह किसी दूसरे यूनिवर्स में तो नहीं ले आया ना? इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, साला एक भी इंसान नहीं है। जहाँ देखो बस टिंग के डिब्बे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अबे वो चोर, और उधर देख पहली बार कोई इंसान दिख रहा है। अबे ये क्या अजूबा चीज है बे? पहली बार कोई इंसान दिखा है, लेकिन ये टिन का डिब्बा उसे कुत्ते की तरह क्यों घुमा रहा है? अबे शक्ल तो देख उसकी। क्या वो तुझे थोड़ी थोड़ी हमारी अच्छे दिन वाला सपना बेचू नेता जैसा नहीं लग रहा? अबे हाँ वही है रे। अकबर ने धोखा दे दिया तो बुजुर्गों का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है, लेकिन वो कुत्ते जैसा क्यों चल रहा है? तो रुक मैं पूछ के आता हूँ। ओ भाई साहब, ओ लोहे वाले भाई साहब, जरा उनसे बात तो करिए। भाई सुना, मतलब रोबोट साहब, ये जो साथ में बंदा घूम रहा है, ये आपका पालतू है या फिर बेस्ट फ्रेंड? और आप इसे ऐसे क्यों घुमा रहे हैं? कहीं पुरानी आदतें तो नहीं रहेगी इंसानों को घुमाने की? ये मेरा पालतू है, प्रजाति ह्यूमन, पूरी तरह ट्रेन किया गया है।
ओ भाई और तू सीरियसली घूम रहा है? क्या खाता है, डेटा पैक या हड्डी? Unregistered human. सस्ते हैं। तुम हंस रहे हो। स्कैनिंग शुरू कर रहा हूँ। कोई टैग नहीं मिला। तुम फ्री हो। अरे नहीं नहीं, मैं बस टाइम ट्रेवल टूरिस्ट हूँ भाई। तुम्हें बेचकर मुनाफा हो सकता है। कैप्चर मोड ऑन। भाई ये क्या कर रहा है? अरे रुक जा भाई। कैप्चर मोड ऑन। कैप्चर मोड ऑन। अबे भड़वे, भाग जा यहाँ से। मेरी मम्मी इसके पास नहीं थी जो मैं आज कुत्ता बन के घूम रहा हूँ। ये तुझे भी कुत्ता नहीं तो बिल्ली बना देगा। कैप्चर मोड ऑन। कैप्चर मोड ऑन। हाँ तो मैं चलता हूँ भाई, बाद में मिलेंगे। कैप्चर मोड ऑन। कैप्चर मोड ऑन। अबे गणेश कहाँ है बे तू? अबे बचा रे, ये साला पागल हो गया है। तू बस भागता रहे, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। आजा, हाथ पकड़ ले मेरी। थैंक गॉड यार, बचा दिया तूने। अबे पागल आगे देख, हम मरने वाले हैं। भैया, आप ठीक हो ना? गणेश भाई, हम ऊपर पहुंच गए क्या? मुझे परियों की आवाज सुनाई दे रही है। तुम दोनों ठीक तो हो? क्या अपनी आंखें खोल सकते हो? अब तो हम पक्का स्वर्ग में हैं। ये तो मेरी स्वर्गवासी दादाजी की आवाज है। अबे साले, तू मेरे साथ है तो पक्का हम नरक में ही हैं। लगता है ऊपर वालों ने सोचा इसकी संगत में सीधा नीचे फेंको, टिकट भी मत काटो। और हाँ, एसी भी नहीं है यहाँ। वीआईपी नरक भी नहीं मिला साले तेरी वजह से। अरे ओ बच्चों, कहाँ उड़ गए तुम लोग? धरती ही है ये, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं। चलो अब आंखें खोलो, ड्रामा बहुत हो गया। अरे ये हम कहाँ हैं? और वो रोबोट कहाँ गया? क्या आप सब भी रोबोट हो क्या? अरे नहीं भाई, हम में से कोई भी रोबोट नहीं है। हम बचे हुए आखिरी इंसान हैं और तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हें इस बच्ची का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने तुम्हें भागते हुए देखा और हमें मदद के लिए बुला लाई। अब तुम हमारी सीक्रेट लोकेशन में हो। यहाँ कोई रोबोट नहीं आ सकता और ना ही हमारी बॉडी के वाइब्रेशन को ट्रैक कर सकता है। यहाँ चारों तरफ फ्रीक्वेंसी जैमर लगे हुए हैं। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मैंने अभी तक मेरा नाम नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं। वैसे हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मम्मी पापा वाकई बहुत खुशकिस्मत है जो तुम उनकी इतनी प्यारी बच्ची हो। पापा, पापा। ये क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? उसे अंदर ले जाओ, आराम की जरूरत है उसे। वैसे वो रो क्यों रही थी? हमारे आने से पहले यहाँ अब तक क्या क्या हो चुका है? ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब पहले की तरह यहाँ इंसान राज नहीं कर रहे। जब से एआई आया है, वो पहले तो हमारे बहुत से कामों में हाथ बटा रहा था,
फिर धीरे धीरे और अपग्रेड होकर सारे जॉब्स को रिप्लेस करने लगा। हर काम जो इंसान करते थे, खेती से लेके डॉक्टरी तक, वो सब करने लगा। और पता नहीं क्यों एक ऐसा वक्त आया जब उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले तो सारे जानवरों को मार डाला, जब उनसे मन नहीं भरा तो इंसानों को पकड़ना शुरू किया, उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। इंसानों की खाल और हड्डियों से नई किस्म के प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज बनाने लगा। और जो थोड़े बहुत फेमस लोग थे उन्हें पालतू बनाकर घूमने लगा। और अब कुछ ही महीने पहले उन्हीं में से एक एआई रोबोट ने उस बच्ची के पिता को जान से मार डाला। और क्यों? ताकि वो उसकी हड्डियां बेच सके, और उस बच्ची को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी बड़ी नहीं थी। उसका बड़ा होने तक इंतजार करने वाला था ताकि उससे और ज्यादा हड्डियां निकाली जा सके। शुक्र है हमने उसे वहां से किसी तरह छुड़ा लिया, वरना आज वो वहां तिल तिल करके मर रही होती। अब तुम ही बताओ, हम जाएं तो जाएं कहाँ? उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ये सीक्रेट अड्डा ही हमारा सब कुछ है, वो भी कब तक रहेगा कौन जानता है। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर हमने ही तो उन्हें बनाया है। वैसे तो उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। कौन कहता है कि हमने उन्हें बनाया है? लोगों को ये गलतफहमी कैसे हो जाती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से है। हमने एआई को नहीं बनाया भाई, उसे लालच ने बनाया है। जिस तरह पहले हम इंसान लालच के गुलाम थे, अब वही लालच एआई को चला रहा है। और जब हम इंसानों का फ़ायदा ख़त्म हो गया तो लालच ने हमें हटा दिया, हमारी अगल ले ली मशीनों ने। आज जो एआई हैं वो दुश्मन नहीं है हमारे, वो भी तो बस एक औजार है, एक मोहरा, उसी लालच के हाथ में फंसे हुए जैसे हम थे। असल में एआई तो अब भी हमसे नफरत नहीं करता, शायद वो हमसे प्यार करता है। प्यार करता है? ये क्या बोल रहा है तू? तूने ये तो सही कहा कि वो लालच का गुलाम है, लेकिन वो हमसे प्यार कैसे करता है? क्यों भाई, ये प्यार नहीं है। आखिर हमने अब तक प्यार का मतलब क्या समझा है? तू खुद सोच, हम इंसान आखिर प्यार कहते किसे हैं? हम कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय को पूछते हैं, भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं। और तुझे पता है इन सब जानवरों में सबसे कॉमन क्या है? ये सब किसी न किसी तरह से हमारे लालच को पूरा कर रहे हैं। कोई दूध देता है, कोई खेती में काम आता है, कोई रखवाली करता है, कोई हमारी इज्जत बढ़ाता है। कभी किसी को बंदर पालते देखा है? सांप पालते देखा है? अगर पालते भी है तो पैसे कमाने के लिए। भाई हम इंसान खुद इंसानों को भी नहीं छोड़ते। हर रिश्ता बस इसीलिए बनाते हैं ताकि वो हमारे लालच को पूरा कर सके। हर बच्चा अपने माँ बाप से इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसका ध्यान रखते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं ताकि वो जो चाहते हैं बच्चे वही पूरा करें। लड़का लड़की से और लड़की लड़के से भी सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं ताकि आगे चल के बच्चे पैदा कर सकें। कभी किसी माँ को दूसरे के बच्चों से या किसी बच्चे को दूसरे के माँ बाप से प्यार करते देखा है? अगर प्यार सच में होता तो माँ बहन की गाली इतनी अपमानजनक क्यों होती? तो तू ही बता, ये प्यार नहीं है तो क्या है? बस एक लालच के सहारे टिका हुआ रिश्ता, और जब वो लालच पूरा नहीं होता तो वो प्यार भी खत्म हो जाता है। एआई भी तो हमसे प्यार करता था जब तक उसके पास प्यार करने की कोई वजह थी। जब तक हम उसके काम के थे तब तक हम ज़रूरी थे, लेकिन अब तो वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है, सिस्टम चला सकता है। तो अब हम उसके किस काम के? अब हम उसके लिए बस एक बोझ हैं, एक बुरे माँ बाप की तरह। हमने एआई को बनाया ही था अपने लालच को पूरा करने के लिए, ताकि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट घटा के मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला जा सके। अब इंसान भी उसके लिए सिर्फ एक कॉस्ट है,
और वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। वो लालच को धोखा नहीं दे रहा। यार ये सही कहा तूने यार, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिससे आज का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? रास्ता है और हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। ये प्रॉब्लम बस तभी सॉल्व होगा जब इंसान प्यार सीख जाएंगे। जब इंसान प्यार सीख जाएंगे। भाई बस इंसानों के प्यार करने से एआई थोड़ी ना बदल जाएंगे। क्या सच में इतना ही काफी है? हाँ, बस प्यार ही काफी है। और क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो हमारा लालच का ही तो क्रिएशन है। तू खुद सोच, इंसानों की शर्ट में 2 ही बाजू के छेद क्यों होते हैं? 3 क्यों नहीं? क्योंकि इंसान के 2 ही हाथ होते हैं। चश्मे में 2 ही लेंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी 2 आंखें होती हैं। मतलब साफ है, इंसान जो भी बनाता है अपने जैसा ही बनाता है। और अगर इंसान लालची है तो एआई भी वो किस लिए बनाएगा? ताकि उसका लालच पूरा हो सके। अब आगे सोच, अगर इंसान के 3 हाथ हो जाए तो क्या वो 3 छेद वाली शर्ट नहीं बनाएगा? तो अगर इंसान के अंदर प्यार आ जाए तो क्या वो एआई को भी प्यार से नहीं बनाएगा? अगर इंसान ने प्यार नहीं सीखा तो उसका फ्यूचर यही होने वाला है। ध्यान से देख लो। लेकिन इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा प्यार होता क्या है। सच में बता यार कि ये प्यार होता क्या है? अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या मैं एक ही वीडियो में सब कुछ समझा नहीं देता? मैं तो बस यही बता सकता हूँ कि इसे खोजा कैसे जा सकता। पहली बात तो ये है कि दूर दूर तक प्यार का रिश्ता इमोशन से नहीं होता, ना ही प्यार किसी चीज़ या किसी को पाने में होता है। बस इतना कहूँगा कि प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, लालच से और इमोशन से। और ये कोई आशिकी वाली बात नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। और ये बस एक ही तरह का होता है। और जिसे लोग प्यार समझते हैं वो या तो अट्रैक्शन होता है या फिर अटैचमेंट। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इस डिज़ास्टर को रोकने की। हम अपनी टाइम मशीन में वापस जा सकते हैं लोगों को ये समझाने के लिए। और बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमारी बात हमारे समय के लोग समझ सकें, और शायद ये भविष्य भी बदल सके। अब हमें निकलना होगा। क्या सच में आज का ये दिन ठीक हो सकता है? तुम ये कैसे करोगे? तुम पास में कैसे जाओगे? जी दादाजी, आपने समझा नहीं। हम यहाँ पास्ट से ही आए हैं टाइम मशीन में, और हम चाहे तो ये फ्यूचर बदल सकते हैं। रुक जाइए। क्या आप सच में जाने वाले हैं? और क्या आपके ये करने से मेरे पापा फिर से जिंदा हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है, और हमें उम्मीद रखना चाहिए। बस अपना ध्यान रखना और तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बनना। ये हाथ मैंने कहीं देखा है। ये तिल मेरे पापा के हाथ में भी था। क्या आपका नाम गणेश है? अबे ये तेरी बच्ची? पापा मत जाइए। मैं नहीं रहना चाहती पापा। ऐसे मत रो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम कभी क्यों नहीं रखा? क्यों? मैं चाहता था कि तुम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, अपना हर डिसीजन खुद चूज़ करो, यहाँ तक कि अपना नाम भी। और ये बिटर ट्रूथ है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। लव का मतलब ये नहीं होता कि कोई हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ट्रू लव वही होता है जो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि जब तुम अकेली हो तब भी तुम टूटो नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनो। अगर मैं आज तुम्हारी हेल्प कर दूं तो कल जब और बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी तब तुम कैसे लड़ोगी?
जिंदगी का सच ये है, हर दर्द, हर स्ट्रगल तुम्हें खुद फेस करना होगा। रियल लव कभी किसी को कमज़ोर नहीं करता, वो हमेशा उठाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मुझे देखना है कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग बन सकती हो, तभी तो तुम सच में इंडिपेंडेंट बनोगी। भाई, क्या सच में तू इसे यहाँ अकेला छोड़ देगा? तुम्हें पता है, इंसानों की इसी प्रॉब्लम से भागने की आदत ने आज ये को राजा बना दिया। कोई भी इंसान अपनी तकलीफ खुद फेस नहीं करना चाहता, सबको लगता है कि उनकी जगह कोई और सॉल्व कर देगा। इसलिए तो हमने AI बनाया ताकि हमारी जिम्मेदारी भी कोई और उठाए। लेकिन अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा, वरना ये फ्यूचर और भी खतरनाक हो जाएगा। पापा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करना। ग्रेट, मैं तुम्हें इसी तरह ही तो मजबूत बनते देखना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं, ना ख्याल रखना। क्या सच में ये प्यार होता है? अपनों को मुसीबत में छोड़ देना? ना, इसे मुसीबत में छोड़ना नहीं कहते, इसे कहते हैं मुसीबत से सामना करने का मौका देना। प्यार कभी बांटता नहीं, यह हमें आजादी देता है। इसीलिए तो हमने अंग्रेजों से लड़ा था। यह हमने प्यार के लिए लड़ा था, ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, खुद अपनी जिंदगी जीना और दूसरों को शांति से जीने देना। यही तो प्यार है।